हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 19 ऑफ 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस क्या है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं यह आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंजंक्शंस। ये जो है बहुत ही एक आसान और स्मार्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो कंजंक्शन सबसे पहले तो क्या होते हैं, कंजंक्शंस किसे कहते हैं, क्या होते हैं। कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आते हैं। कंजंक्शन जो है वो दो शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे हम कंजंक्शंस बोलेंगे। हिंदी में इसे संयोजक कहते हैं, इंग्लिश में इसे कंजंक्शन कहते हैं, तो हिंदी में इसे संयोजक कहा जाता है। जो शब्द जोड़ने का काम करे वही कंजंक्शंस होते हैं। अब हम आगे चल के इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि किस प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं और कहां पर उनको यूज किया जाता है, कैसे उनको यूज किया जाता है, और हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कंजंक्शंस कहते किसे हैं। मैं चाय और कॉफी पीता हूं। अब देखिए यहाँ पर और है। अगर हम इस सेंटेंस को अगर हम दो में करें तो हम अगर इसे जोड़ दो वाक्यों में अगर हम इसे करें तो इसे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर और का यूज किया है। अब देखिए मैं चाय पीता हूँ, मैं कॉफी पीता हूँ, ये दो वाक्य है। मैं चाय पीता हूँ और मैं कॉफी भी पीता हूँ। तो इससे हमें जोड़ने के लिए हमने और का यूज किया है। अब देखिए मैं चाय भी पीता हूँ, कॉफी भी पीता हूँ, ये दोनों ही है, यानी कि मैं चाय भी पीता हूँ और कॉफी भी पीता हूँ। तो अगर हमें इसे एक ही सेंटेंस में करना है तो कैसे करेंगे। मैं चाय और कॉफी पीता हूँ, आई ड्रिंक टी एंड कॉफी। वह पढ़ता है लेकिन खेलता नहीं है, वह पढ़ता है लेकिन वो खेलता नहीं है। तो he studies but doesn't play। मैं घर जाऊंगा क्योंकि मुझे आराम चाहिए, मैं घर जाऊंगा मुझे आराम चाहिए, ये दो वाक्य है। इसे जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर क्योंकि का यूज किया है। I'll go home, मैं घर जाऊंगा, because क्योंकि I need some rest, मुझे आराम चाहिए। तो ये है कंजंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। अब हम आगे देखते हैं कि कौन से प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो है और यानी कि एंड। एंड जो है दो चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल है मैं किताब और पेन लाया हूं। अब देखिए यहाँ पर हम ये दो सेंटेंस है, जैसे कि मैं किताब लाया हूं, मैं किताब लाया हूं और मैं पेन लाया हूं। पेन लाया हूं, मैं किताब लाया हूं और मैं पेन लाया हूं। अब हमें इन दोनों वाक्यों को ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे। मैं किताब और पेन लाया हूं। अब देखिए मैं किताब भी लाया हूं और पेन भी लाया हूं। अगर हमें इन दोनों वाक्यों को ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे। मैं किताब और पेन लाया हूं। अब हम अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो और को इंग्लिश में हम एंड बोलेंगे, एंड। तो I bought a book and a pen। bought यानी कि खरीदना, लाना, bring, उसका V2 हो जाएगा bought। I bought a book and a pen।
अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये हमने देख लिया। अब हम और एंड के और एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। और एंड सीमा चाय और बिस्किट खा रही है। सीमा इज हैविंग टी एंड बिस्किट्स। अगर कहीं पर भी सेंटेंस में और आया तो वहां पर उसका मतलब होगा एंड। रीना एंड आई आर गोइंग स्कूल टुडे। अमित किताब और पेन लेकर आया है। अमित हैज बॉट अ बुक एंड अ पेन। नेहा गाना और नाच दोनों पसंद करते हैं। नेहा लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। राज और उसकी बहन बाजार गए हैं। राज एंड हिज सिस्टर वेंट टू द मार्केट। मोहन सुबह उठता है और योग करता है। मोहन वेक्स अप अर्ली एंड डज योगा। पूजा और मैं फिल्म देखने जाएंगे। पूजा एंड आई विल गो टू वॉच अ मूवी। अब देखते हैं नेक्स्ट तो है बट यानी कि लेकिन। विरोध या फर्क दिखाने के लिए यूज होता है। अब बट कहां पर यूज होता है? विरोध दिखाने के लिए या तो फिर कोई फर्क आपको दिखाना है किसी भी चीज में तो वहां पर बट का यूज होता है। लेकिन विरोध करना। एग्जाम्पल देखते हैं। वह मेहनती है लेकिन आलसी भी है। वह बहुत ही मेहनती भी है लेकिन वह आलसी भी है। तो वहां पर हमें लेकिन का यूज करना है। He is hard working, इसका इंग्लिश होगा मेहनती यानी कि हार्ड वर्किंग। तो he is hard working बट लेकिन यानी कि बट आलसी भी है बट और लेजी बट he is lazy. He is hard working but he is lazy. अब वो मेहनती भी है लेकिन आलसी भी है। बट कहां पर यूज होता है? लेकिन कहां पर यूज होता है? विरोध दिखाने के लिए या तो किसी में फर्क दिखाना हो वहां पर हमें बट का यूज करना है। अब बट कैसे सेंटेंस इसमें यूज करते हैं चलिए देखते हैं बट के एग्जांपल्स। राहुल मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं होता। राहुल वर्क्स हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। सीमा पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पास समय नहीं है। सीमा wants to study but she does not have time. मैं जाना चाहता था लेकिन मैं जा नहीं सका। I wanted to go. मैं जाना चाहता था but I could not go. अमित अमीर है लेकिन खुश नहीं। अमित इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। वह तेज दौड़ता है लेकिन वह जीतता नहीं है। He runs fast but he does not win. रीना फिल्म देखना चाहती थी लेकिन उसे टिकट नहीं ली। रीना wanted to watch the movie but she did not buy the ticket. Buy यानी कि खरीदना। मोहन ने बुलाया लेकिन क्या तुम आए? मोहन invited you but did you come? वह अच्छा बोलता है लेकिन क्या वह सच बोलता है? He speaks well but does he speak the truth? और अब आता है और यानी कि या ऑप्शन विकल्प बताने के लिए हमें और का यूज करना है। अब जैसे कि ऑप्शंस होते हैं ए या तो फिर बी या तो फिर सी या तो फिर डी। ऐसे ऑप्शंस बताने के लिए हमें और का यूज करना है। एग्जाम्पल है तुम चाय या कॉफी पियोगे या और तुम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। विल यू ड्रिंक टी और कॉफी? विल यू ड्रिंक टी और कॉफी? क्वेश्चन मार्क है। वाह व्हाट अ नाइस हैंडराइटिंग। ओके तुम चाय या कॉफी पियोगे? तुम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? विल यू ड्रिंक टी और कॉफी? और विकल्प देने के लिए हमने और
या का यूज करना है। तो चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं कि या यानी कि और कहां पर यूज होता है। तुम चाय या कॉफी पियोगे, विल यू ड्रिंक टी और कॉफी। राम स्कूल जाएगा या घर पर रहेगा, राम विल गो टू स्कूल और स्टे एट होम। सीमा आ जाएगी या कल आएगी, विल सीमा कम टुडे और टुमारो। मैं बस या ट्रेन से जाऊंगा, आई विल गो बाय बस और ट्रेन। तो मेहनत करोगे या परीक्षा में फेल हो जाओगे, तो मेहनत करोगे या परीक्षा में फेल हो जाओगे। विल यू वर्क हार्ड और फेल द एग्जाम। राहुल ने फोन किया या मैसेज भेजा, राहुल मेड अ कॉल और सेंट अ मैसेज। वह सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, विल ही टेल द ट्रुथ और लाई। नेहा पार्टी में आएगी या नहीं आएगी, विल नेहा कम टू द पार्टी और नॉट। अब आ गया क्योंकि यानी कि बिकॉज। कारण बताने के लिए हमें बिकॉज का यूज करना है। जब भी आपको कोई कारण बताना है तो वहां पर आपको बिकॉज का यूज करना है, क्योंकि का। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, मैं नहीं आया, उसका कारण बताना है, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं बीमार था। मैं नहीं जाऊंगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास व्हीकल नहीं है। तो आपको अगर किसी को कारण बताना है तो वहां पर आपको बिकॉज क्योंकि का यूज करना है। चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं खुश हूं क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। I am happy because today is my holiday. रीना स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। रीना did not go to school because she was ill. राहुल देर से आया क्योंकि बस नहीं मिली। राहुल came late because he did not get the bus. हम बाहर नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी। We did not go out because it was raining. वह पढ़ाई नहीं करता क्योंकि उसे आलस आता है। वह पढ़ाई नहीं करता क्योंकि उसे आलस आता है। He does not study because he feels lazy. सीमा खुश नहीं है क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ। सीमा is not happy because her work is not finished. क्या तुम रुके क्योंकि रास्ता बंद था। Did you stop because the road was closed? क्या अमित नाराज है क्योंकि मैंने फोन नहीं किया। Is Amit angry because I did not call? अब आता है if यानी कि अगर शर्त बताने के लिए। अगर आपको किसी को कोई शर्त बतानी है तो वहां पर आपको if का यूज करना है। एग्जाम्पल है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे, शर्त है। अगर तुम पढ़ोगे तब भी तुम पास होगे, तो ही तुम पास होगे। तो इफ यू स्टडी यू विल पास। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगी। तो इफ यानी कि अगर तुम पढ़ोगे। शर्त, अगर आपको किसी को शर्त बतानी है तो आपको इफ अगर का यूज करना है। चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट। अगर रीना समय पर आती तो मीटिंग शुरू हो जाती। इफ रीना हैड कम ऑन टाइम द मीटिंग वुड हैव स्टार्टेड। अगर वह दवा लेता तो वह ठीक हो जाता। If he had taken the medicine, he would have recovered. अगर अमित आज नहीं आया तो काम रुक जाएगा। If Amit does not come today, the work will stop. अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। If you do not speak the truth, people will not trust you. अगर तुम जल्दी निकलोगे तो क्या ट्रेन पकड़ लोगे?
इफ यू लीव अर्ली विल यू कैच द ट्रेन? अगर सीमा मदद करे तो क्या हम जीत सकते हैं? इफ सीमा हेल्प्स कैन वी विन? इफ यानी कि अगर, अब आता है व्हेन यानी कि जब, समय बताने के लिए। जब हम ऐसा करते थे तब हम ये थे, जब तुम ये करोगे तब तुम ऐसे होगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब वह आया मैं सो रहा था। जब समय, जब वो आया मैं सो रहा था। When he came I was sleeping, मैं सो रहा था। देखिए यहाँ पर रहा था है, I was आएगा और कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था है, इसीलिए ing आएगा। When, जब यानी कि when, he came I was sleeping, When he came I was sleeping, जब वह आया मैं सो रहा था। समय, अगर आपको किसी को समय बताना है तब आपको वहां पर when का यूज करना है। तो चलिए अब हमें when के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब मैं घर पहुंचा तब माँ खाना बना रही थी। When I reached home my mother was cooking, जब राहुल आया तब मैं पढ़ रहा था। When राहुल came I was studying। अब देखिए हमेशा when के साथ रहा था यानी कि वर्ब के साथ ing का यूज होगा, क्योंकि रही थी, रहा था, बाहर नहीं जाते, तब हम बाहर नहीं जाते। अब ज्यादातर रहा था, रही थी आ सकते हैं, लेकिन और भी टेंसेस के सेंटेंसेस यहाँ पर यूज हो सकते हैं when के साथ। जब राहुल आया तब मैं पढ़ रहा था। When राहुल came I was studying। जब बारिश होती है तब हम बाहर नहीं जाते। When it rains we do not go outside। सीमा खुश होती है जब वह गाना गाती है। सीमा feels happy when she sings। जब वह तैयार नहीं हुआ तब हम निकल नहीं सके। When he was not ready we could not leave। जब अमित ने फोन नहीं किया तब मैं परेशान हो गया। When Amit did not call I got worried। क्या तुम क्या कर रहे थे जब शिक्षक आए? तुम क्या कर रहे थे जब टीचर यानी कि शिक्षक जो है वो आए। What were you doing when the teacher came? समय बताने के लिए when का यूज किया जाता है। जब नेहा देर से आई तब क्या मीटिंग शुरू हो चुकी थी? When Neha came late had the meeting already started। अब आता है so यानी कि इसीलिए, परिणाम बताने के लिए। जब हमें किसी भी चीज का परिणाम बताना है वहां पर हमें so यानी कि इसलिए का यूज करना है। एग्जांपल देखते हैं। बारिश हो रही थी इसीलिए हम नहीं गए। कारण बताया, परिणाम बताया कि बारिश हो रही थी इसलिए हम नहीं गए। वे नहीं आई थी इसलिए मैं नहीं गया। वे नहीं आई थी, वे तैयार नहीं हुई थी, इसीलिए। परिणाम बताने के लिए हमें सो का यूज करना है, इसीलिए का यूज करना है। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग सो वी डिड नॉट गो। आज बहुत गर्मी थी इसलिए हम घर पर रहे। इट वॉज वेरी हॉट टूडे सो वी स्टेड एट होम। रीना बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं गई। रीना वॉज इल सो शी डिड नॉट गो टू स्कूल। बस देर से आई इसलिए राहुल लेट हो गया। द बस अराइव्ड लेट सो राहुल गॉट लेट। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया। I was hungry so I ate food। बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं गए। It was raining so we did not go outside। अमित ने मेहनत नहीं की इसलिए वह पास नहीं हुआ। अमित did not work hard so he did not pass। तुम थक गए थे इसलिए क्या तुम जल्दी सो गए? You were tired so did you go to bed early। नेहा तैयार नहीं थी इसलिए क्या मीटिंग शुरू नहीं हुई? नेहा was not ready so did the meeting not started। अब आता है although यानी कि हालांकि।
विपरीत बात दिखाने के लिए, विपरीत बातें दिखाने के लिए हमें ऑल्दो यानी कि हालांकि का यूज करना है। हालांकि वह गरीब है फिर भी खुश है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। विपरीत बात बताने के लिए, अगर वो गरीब भी है तब भी वो खुश है, इसलिए हालांकि वो गरीब है फिर भी खुश है। तो ऑल्दो he is poor ओके चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हालांकि वह मेहनती है फिर भी वह सफल नहीं हुआ। ऑल्दो ही इज हार्ड वर्किंग बट ही डिड नॉट सक्सीड। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड। हालांकि रीना बीमार थी फिर भी वह स्कूल आई। ऑल्दो रीना वॉज इल शी केम टू स्कूल। हालांकि अमित अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। ऑल्दो अमित इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। हालांकि मुझे डर लग रहा था फिर भी मैंने सच बोला। ऑल्दो आई वॉज स्कैर्ड आई टोल्ड द ट्रुथ। हालांकि उसने बुलाया फिर भी मैं नहीं गया। ऑल्दो ही इन्वाइटेड मी आई डिड नॉट गो। हालांकि राहुल देर से आया फिर भी क्या मीटिंग शुरू हुई। ऑल्दो राहुल केम लेट डिड द मीटिंग स्टार्ट। हालांकि नेहा थकी हुई थी फिर भी क्या उसने काम पूरा किया। ऑल्दो नेहा वॉज टायर्ड डिड शी फिनिश द वर्क। अब आता है वाइल। वाइल यानी कि जबकि, दो कामों की तुलना या साथ होने की स्थिति। जब हम दो काम की तुलना करते हैं तब हमें while का यूज करना है, या तो फिर दोनों काम अगर साथ हो रहे हैं वहां पर हमें while का यूज करना है। एग्जाम्पल है वह पढ़ रहा था जबकि मैं टीवी देख रहा था। दोनों ही काम साथ में हो रहे हैं। देखिए पढ़ना और टीवी देखना दोनों ही काम साथ में हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम जबकि का यूज करेंगे while। वह पढ़ रहा था he was studying while, जबकि यानी कि while I was watching TV। वह पढ़ रहा था he was studying, जबकि मैं टीवी देख रहा था while I was watching TV। चलिए अब हम इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। while कहाँ पर यूज होता है? दो कामों की तुलना करने के लिए, या तो फिर दो काम जो है वो एक साथ हो रहे हैं उसकी स्थिति बताने के लिए हमें while का यूज करना है। रीना पढ़ रही थी जबकि अमित टीवी देख रहा था। रीना was studying while अमित was watching TV। मैं काम कर रहा था जबकि वह आराम कर रहा था। I was working while he was resting। राहुल बाहर खेल रहा था जबकि उसके दोस्त पढ़ रहे थे। राहुल was playing outside while his friends were studying। सीमा चाय बना रही थी जबकि नेहा खाना पका रही थी। सीमा was making tea while नेहा was cooking food। मैं बस से गया जबकि वह ट्रेन से आया। I went by bus while he went by train। अमित मेहनत कर रहा था जबकि उसका भाई मेहनत नहीं कर रहा था। अमित was working hard while his brother was not working hard। तुम पढ़ रहे थे जबकि क्या वह सो रहा था? You were studying while was he sleeping? नेहा हंस रही थी जबकि क्या रीना रो रही थी? नेहा was laughing while was Reena crying? अब रीना रो रही थी जबकि नेहा हंस रही थी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि while रीना was crying नेहा was laughing। अब आता है neither nor, न तो नहीं, यानी कि दोनों चीजों को नकारने के लिए। जब दो काम हो रहे हैं, दो वाक्यों
वाक्य जो है वो नेगेटिव नकारात्मक है तो वहां पर नाइदर और नॉर का आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, वह न तो आया नहीं फोन किया। अब वह, he did not came, he neither came nor he called। न तो यानी कि नाइदर और न ही यानी कि नॉर। वह न तो आया, ही नाइदर केम नॉर ही कॉल्ड, न तो फोन किया। अब हम इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। दोनों ही चीजों, दोनों वाक्य अगर नकारात्मक है, नकारने के लिए हमें नाइदर और नॉर का यूज करना है। वह न तो पढ़ता है न ही लिखता है, he neither studies nor writes। रीना न तो स्कूल गई न ही कोचिंग गई, रीना neither went to school nor to coaching। राम न तो चाय पीता है न ही कॉफी, राम neither drinks tea nor coffee। अमित न तो अमीर है न ही गरीब, अमित is neither rich nor poor। मैं न तो थका हूं न ही भूखा हूं, I am neither tired nor hungry। नेहा न तो हंसी न तो रोई, नेहा neither laughed nor cried। वह न तो समय पर आया न ही क्या उसने फोन किया, he neither came on time nor did he call। रीना न तो तैयार थी न ही क्या वह मीटिंग में आई, रीना was neither ready nor did she came to the meeting। तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको सभी कंजंक्शंस जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंजंक्शन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपका डाउट पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यही तक था। ये है हमारे व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे कई सारे वोकेबुलरी वर्ड्स आते हैं, प्रैक्टिस सेंटेंसेस आते हैं, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस आता है, डेली लाइफ सेंटेंसेस आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।